चलिए, सीयूटी के एक और टॉप स्कोरर से मिलते हैं, कृष्णा दुबे से, जो कि कटनी से हैं। और कृष्णा के नंबर है 202। कृष्णा, सबसे पहले तो आपको 202 नंबर के लिए ढेर सारी बधाई। थैंक यू सर। और कृष्णा, क्योंकि आप क्लासरूम में रहे हो, आपका काफी सारा एक्सपीरियंस है क्लासरूम का भी, पढ़ाई भी आपने अच्छी की और अच्छा स्कोर किया। तो सबसे पहले मैं आपकी इंटायर जर्नी और क्या क्या चीजें आपने सीखी वो सब जानना चाहूंगा। सर कंप्यूटर में तो शिवम सर ने बहुत सपोर्ट किया था, और क्लास में भी, और जो क्लास के बाद जो मतलब एडिशनल सपोर्ट्स रहते थे, कुछ बहुत सारे फॉर्मूलेज वगैरह, वो बहुत सारे मेरे डाउट्स क्लियर कर दिए थे, जो मेरे कॉन्सेप्ट थोड़े बहुत इधर उधर थे। तो उनने बहुत सारा सपोर्ट किया था सीवीटी के लिए। और बाकी क्लासरूम का एक्सपीरियंस तो बहुत ही अच्छा था। वो निमसेट निमसेट के लिए जो आया था वो तो वर्थ इट था, वो एक साल। बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। देखो, आपने सबसे अच्छी बात बोली कि शिवम सर ने बहुत सपोर्ट किया, और सीयूटी पूरा कंप्यूटर का खेल है। निमसेट यस मैथ्स का सर। खेल है, सीयूटी कंप्यूटर का खेल है। और आपकी शिवम सर से, क्योंकि मैं देखा अक्सर डाउट पूछते रहते थे, क्लास में भी रहते थे, तो कुल मिला के तुमने जितना निकाल सकते थे वो निकाला। और एक और अच्छी बात है कि सीयूटी में जिनके स्कोर अच्छे आते हैं, जो कंप्यूटर अच्छी पढ़ते हैं, उनको बाद में ड्यूरिंग एमसीए भी बड़ा बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलता है, जो आपको भी आगे जाके मिलेगा। तो कुछ अपने यस सर। क्लासरूम के एक्सपीरियंस भी शेयर करो, मैं चाहूंगा कि वो भी आप बताओ। सर क्लासरूम में जो मतलब एक एनवायरनमेंट मिलता था हमको, कि वहाँ पे हम लोग जो जो हमको नहीं पता वो दूसरे को पता रहता था, और जो हमको पता वो और स्ट्रांग हो जाता था दूसरों को बता के। तो इससे हम सबका म्यूचुअली मतलब म्यूचुअली बेनिफिट होता था, कि सबको ही एक साथ मिल के ग्रोथ करते थे। एक और जो हेल्दी जैसे माहौल है, आगे। हेल्दी एटमॉस्फेयर, मतलब बच्चे पढ़ भी रहे हैं, रिलैक्स भी हैं, डाउट भी पूछ रहे हैं, एक अच्छा ग्रुप, एक अच्छा सर्कल। जो मेरी हमेशा कोशिश होती है, चाहे बच्चा क्लास में आए तो उसको ऐसा नहीं हो कि भाई किसी से बात नहीं करनी, किसी से वो नहीं करना, डाउट नहीं पूछना, ऐसा नहीं। क्योंकि जब आप आपस यस में पूछते हो और चीजें कई सारी और अच्छे से क्लियर होती हैं। यस सर। और वहाँ पे आके मतलब कोचिंग में पूरा दिन रहते थे, तो वहाँ पे एक फैमिली टाइप की बन गई थी, कि वहीं पे रहना है तो अब यही लोग हैं। बिल्कुल सही बोला। तो अभी क्योंकि आपने निमसेट भी दिया है, उसमें भी पूरी उम्मीद है कि आप अच्छी रैंक लाओगे और अच्छा स्कोर करोगे। पर सीयूटी यस और सर। अगर हम निमसेट को देखें तो एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, कंप्यूटर और मैथ्स। यहाँ कंप्यूटर है, वहाँ मैथ्स बहुत है, और मैथ्स का लेवल बहुत हाई है। तो इन दोनों को कैसे डिफरेंशिएट करोगे? कई बच्चे ये समझ नहीं पाते, तो मैं चाहूंगा आप क्या कैसे करोगे डिफरेंशिएट। सर जैसे मेरा मैथ्स मतलब पहले बहुत वीक था, तो मैं मैथ्स से डरता था, और निमसेट में इसलिए लास्ट ईयर ट्राई किया था कि लास्ट ईयर जाऊं, वो भी मेरे दोस्त योगी की वजह से। ठीक है। तो और कंप्यूटर ऐसा है कि कंप्यूटर एक महीने या 1.5 महीने पढ़ो तो आपको उतना कॉन्फिडेंस आ जाता है कि आप आराम से क्लियर कर लोगे। मैथ्स हम्म। बहुत लोगों को समझ में नहीं आती है, जैसे कैलकुलस हो गया, ट्रिग्नो हो गया, 2D हो गया, तो ये बहुत कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट्स हो जाते हैं जिसके मैथ्स बैकग्राउंड नहीं है या फिर मैथ्स से डर लगे। तो यही डिफरेंस होता है कि अगर मैथ्स साइड जा रहे हो तो उसके लिए पहले बेसिक स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है। उसके लिए 3 to 4 मंथ बेसिक्स में देने पड़ते हैं, लेकिन कंप्यूटर में ऐसा नहीं है, कंप्यूटर डायरेक्ट आप पढ़ सकते हैं। बिल्कुल सही। पता, अभी कृष्णा, मैंने एक चीज और करी है। मैं हमेशा बोलता हूँ ना, 9th 10th की मैथ हर बच्चा पढ़े जिससे बेसिक अच्छा हो जाए। पर मैंने देखा यस बोलने सर। के बाद भी कई बच्चे नहीं पढ़ते। अभी मैंने इस बार 9th 10th की मैथ्स पढ़ा रहा हूँ और मैं देख रहा हूँ कई बच्चों के कंसेप्ट क्लियर नहीं है। वही प्रॉब्लम होती है मैथ्स के साथ। अब आपका, आपने अभी बोला, जैसे मुझे याद है कि मैथ्स वीक था तुम्हारा, पर फिर भी इंप्रूव किया। तो अब मैथ्स को कहाँ स्टैंड करते हो? क्या क्या सीखा नया मैथ्स में, और किस तरह से सीखा है जरूर बताओ। क्योंकि जो बच्चे मैथ्स से घबराते हैं, वो तुमको जानने के बाद ये समझ पाएंगे कि मैथ्स किस लेवल पे थी और अब किस लेवल की हो गई है। सर अब तो मतलब आपने आपने और अरुण सर ने बेसिक्स बहुत अच्छे से पढ़ाए थे। बेसिक्स अब इतने क्लियर हो गए कि मैं 10th 12th को आराम से पढ़ा सकता हूँ। और एडवांस तो ऐसा है कि मतलब 2D को छोड़ दें तो मेरा बाकी सब स्ट्रांग है। कैलकुलस मेरा सबसे ज्यादा स्ट्रांग हो गया है, चलो जबकि मैंने कैलकुलस में इंटीग्रेशन नहीं पढ़ा था, फिर भी दोबारा आपकी क्लास देखी थी तो एक एक बार में आ गया था। तो ये तो बड़ी अच्छी बात है कि अब मैथ्स अच्छा हो गया और 10th से 12th तक के बच्चों को पढ़ा सकते हो। इसीलिए मैं हर बच्चों को जो इम्पीटस आता है बोलता हूँ, मैथ्स कितना भी है फर्क नहीं पड़ता, पर एक दिन यहाँ पे रहोगे तो पढ़ाना सीख जाओगे। ये पक्की बात है, और वो सीखा।
तो अच्छा, अपने जूनियर्स को क्या मैसेज देना चाहोगे, स्पेशली जिनका मैथ्स वीक होता है या जो बहुत फोकस नहीं होते हैं? सर जिनका मैथ्स भी होता है वो उनका होता है इसलिए क्योंकि वो जब नाइन्थ टेंथ की बुक उठाते हैं करने को, तो वो सोचते हैं कि यार ये तो बन रहा है इसको स्किप करो। मतलब मैं खुद ऐसा किया था कि ओके। ये बन रहा है ये बन रहा है इसको स्किप करते हैं, और फिर वो स्किप करने में कुछ चीजें ऐसी छूट जाती हैं जो नहीं बनती हैं, और ओके। फिर आगे चल के वही चीज हमारे स्पीड में काम आती हैं, स्पीड धीरे हो जाती है और फिर डाउट आते हैं बहुत सारे। बिल्कुल सही बात है। तो तो पहले नाइन टेंथ ही करें और फिर आगे का तो बन ही जाएगा, बेसिक बनेगा तो आगे बन जाएगा। बिल्कुल सही बोला कृष्णा। आप बहुत जल्दी निमसेट का रिजल्ट आएगा तो हम फिर मिलेंगे, और फिर आपकी जर्नी स्टार्ट होगी, या तो एनआईटी से या डीयू जेएनयू अच्छे कॉलेजेस से। आप वहां जाके भी ऐसी प्रोग्रेस करना, जो सीखा है इसको लाइफ टाइम याद रखना है। क्योंकि इम्पिटस पर है कि आपको एक सिटिंग कैपेसिटी, ग्रुप में कैसे परफॉर्म करना है, एक दूसरे की हेल्प करने से क्या क्या बेनिफिट होते हैं, बहुत कुछ सीखा। यही चीजें कॉलेज में भी रिफ्लेक्ट होना चाहिए। थैंक यू सर। थैंक यू बेटा, वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। थैंक यू बेटा।